जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत याद करने वाली चीज़ों को हम लोग याद कर रहे हैं। सरस्वती गोविंद पांडे की ये हमारी गाइड है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे हमने पिछले क्लासेस में जो करवाई थी लास्ट वाला कबीर की भाषा, और इसके बाद मैंने बताया था कि संत कवियों पर जो है एक पर्सनल क्लासेस बनेंगी, एक जिसमें सिर्फ संत कवि ही रहेंगे। ठीक है, अभी जो हम करने वाले हैं वो कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे कि संत कवि और उन्होंने कौन कौन से संप्रदाय चलाए, ये उनके प्रवर्तक कौन है ये देखेंगे। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम याद करने वाले हैं, और इसके बाद सूफी या प्रेम मार्गीय शाखा के प्रथम कवि प्रस्तोता कौन है ये देखने वाले हैं। बाकी एक क्लासेस होगी जिसमें कि सूफी की रचनाओं को हम अलग से देखेंगे, जितने भी कंटेंट हैं हमारे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि क्लासेस बड़ी हो जाती है, फिर हमें इसमें टाइटल लगाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है इस वजह से। तो आज जो हम यहाँ करने वाले हैं, दो तीन कथन है यहाँ पे, इसको भी हम थोड़ा याद करवा ही देते हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे ही, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिएगा यहाँ पे कि कबीर के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं। तीनों मत जो है वो शुक्ल जी के ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल, पता है ना कि रामचंद्र से मैंने राम भगवान श्री राम जी को जोड़ा है। यानी कि जब उनका युद्ध हो रहा था, युद्ध में जब उसकी पराजय हुई तो क्या हो रहे थे, वो शून्य और शुष्क पड़ते जा रहे थे, है ना। जब दुर्गा माता उसकी रक्षा करने लगती है, रावण की रक्षा करने लगती है दुर्गा माता, तो क्या होते हैं ये लोग, राम जी की जो सेना रहती है वो क्या होते हैं, शून्य और शुष्क पड़ने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि भगवान भी जो है, भक्ति भी जो है वो हमारे रावण का ही साथ दे रही है, बुराई का ही साथ दे रही है, असत्य का ही साथ दे रही है। तो कौन इस तरह का सोच सकता है। हमारे रामचंद्र जी, जैसे ही रामचंद्र से बात होगा हमारे, तो जैसे ही हो जाएंगे हमारे क्या, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये याद होंगे, पहले से भी होंगे, लेकिन मैंने भी यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया है। अगला देखिए, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफी के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। जब राम जी को पता चल गया तो इसे जामवंत जी क्या कहते हैं तुम योग करो भावना से, वैष्णवों यानी कि वैष्णो माता यानी कि दुर्गा माता की बात की रही, किसकी, दुर्गा माता की बात कर रहे, वैष्णो माता को प्रसन्न करो कहते हैं ना। तो ये सब बात कि कौन कहेगा, तो शुक्ल जी यानी कि राम जी को कौन कह रहे हैं, जामवंत जी कहते हैं। जानते हैं, इसको रिलेट कीजिएगा ऐसे करके कि क्या कहते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि रावण की रक्षा खुद जो है दुर्गा माता जी कर रही है, तो ये भी कहते हैं तुम भी अपने भाव से हठ योग करो, यानी कि पूजा करो, पाठ करो, हठ योग करो, और तुम भी दुर्गा माता को मनाओ, यानी कि वैष्णवों से, यानी कि वैष्णो माता, दुर्गा माता, सारी माता तो एक ही है ना। तो वही वैष्णवों से, यानी कि वैष्णवों से अहिंसा लिया है, तो उसी से यहाँ पे जोड़ा है कि वैष्णव माता यानी कि दुर्गा माता को तुम भी मनाओ। तो किसको कह रहा है, जामवंत जी कहते हैं शुक्ल जी को, यानी कि रामचंद्र जी को कहते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आगे देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बताइए, राम जी की कैसी थी शक्ति, बहुत प्रखर शक्ति थी ना, उस पर किसी को संदेह नहीं था कि वो जीतेंगे। इस सबको लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन फिर भी क्या हो रही थी, शंका हो रही थी, फिर लग रहा था कि कहीं ना कहीं निराशा हो रही थी, जबकि पता था कि उसके अंदर प्रतिभा है, बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को भी। पूरे वानर दल को जितने भी थे, जब रावण से युद्ध, सबको पता था कि श्री राम ही जीतेंगे। तो ऐसी बात कौन कर रहे हैं, तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, मैंने कितने अच्छे से इसको रिलेट करके याद करवा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर पंथ यानी कि कबीर, पर इसके नाम से ही समझ लीजिएगा, सीख सा हो जाएगा क्या, गुरु नानक तो सीख से संबंधित हैं, तो गुरु नानक तो आप याद ही रख लीजिएगा। उदासी श्रीचंद। अब बताइए, उदास, आपकी गर्लफ्रेंड है, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे उदास है, आपसे बात नहीं कर रही, तो क्या आप करोगे, फोन तो आप चलाओगे नहीं, कहाँ चले जाओगे, चंद के पास, कहाँ चले जाओगे, चंद्रमा के पास। चंद्रमा को देख के क्या करोगे, अपनी उदासी व्यक्त करोगे।
क्यों? क्योंकि आपकी तो बात गर्लफ्रेंड से हो नहीं रही है, या फिर जो गर्ल्स है उनका बॉय से बात नहीं हो रहा है। तो इस तरह में आप क्या करोगे, उदास हो तो कहाँ चले जाओगे, चंद्रमा के पास, श्री चंद्र। श्री चंद्र यानी रात में आप बहुत उदास रहोगे तो अपने रूममेट को बोलोगे क्या कि आप लोग जो है आराम कीजिए, मैं थोड़ा छत से आता हूँ। छत पे जाके क्या करो, श्री चंद्र के पास, श्री चंद्र यानी चंद्रमा के पास जाओगे कि कहाँ उससे अपना क्या उदासी व्यक्त करोगे कि आज बात नहीं हो रही है, टेंशन है, ये वो, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगी। जैसे ही उदासी की बात आएगी, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, अच्छा हमको श्रीचंद के पास चले जाते हैं, हम उदास रहते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, श्रीचंद के पास, यानी कि चंद्रमा के पास चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप इसको रिलेट कीजिएगा। विष्णुई का हो जाएगा जम्भनाथ। अब देखिए विष्णुई से मैंने बनाया है यहाँ पे विष्णु जी, क्या बनाया है, विष्णु जी, विष्णु जी। और जम्भनाथ, नाथ से बनाया है क्या, हमारे भोलेनाथ। क्या बनाया है, भोलेनाथ। नाथ से क्या बनाया है, भोलेनाथ। और विष्णु से विष्णु। अब बताइए विष्णुई जैसे ही आएगा विष्णु, विष्णु जैसे ही आए विष्णुई, तो आपको बिल्कुल भोले पे आ जाना है, भोलेनाथ पे, जम्भनाथ, नाथ पे आना है आपको, नाथ पे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने रामायण वगैरह देखा होगा, मैं चीज़ों को ना उसी सब चीज़ों से, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ये सब चीज़ें ना, तो वहीं से मैं इसको रिलेट करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कोई बोलते हैं कि राम मेरा अपना है, यानी कि इनको बोला जाता है विष्णु, ठीक है। कोई बोलते हैं कि हमारे शिव हैं, यानी कि नाथ हैं हमारे, तो ये हो गए हमारे क्या, ये नाथ मतलब भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे शैव, और ये सॉरी, ये हो जाते हैं वैष्णव। विष्णु मतलब वैष्णव, और ये नाथ, ये हो जाते हैं क्या, शैव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शैव। और ये क्या क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं वैष्णव। ये क्या हो जाते हैं, वैष्णव हो जाते हैं, ये शैव हो जाते हैं। जब ये दोनों का बहुत ज़्यादा हमारे समाज में झंझट चलने लगा था, तो ये दोनों दोनों जब अवतार लिए थे, तो राम जी और शिव जी, ये दोनों कहते हैं हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। क्या कहते हैं, हमें क्या बताया जाता है कि जितनी भी हमारी माता लोग होती है, यानी कि दुर्गा माता, काली, सिर्फ एक ही है। उसी तरह जैसे ही विष्णुई आएगा, आपको तुरंत नाथ पे जाना है कि भोलेनाथ। भोलेनाथ से आपको जम्भनाथ याद रखना, किससे, भोलेनाथ से आपको जम्भनाथ। कि जैसे विष्णुई आएगा, तुरंत आपको भोलेनाथ के पास जाना। भोलेनाथ यानी जम्भनाथ, यानी कि दोनों क्या है, अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। भोलेनाथ और ये विष्णुई और जम्भनाथ दोनों एक ही हैं। वैष्णोई से समझा दिया मैंने विष्णु, नाथ से भोलेनाथ। भोलेनाथ और विष्णु दोनों अलग नहीं हैं, तो वैष्णोई हो जाएगा, वैष्णुई हो जाएगा जम्भनाथ। वैष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भनाथ हो जाएंगे, ठीक है। निरंजनी से बात करेंगे तो ये हरिदास निरंजनी, ये इसी का है, ठीक है। लाल पंथ से लालदास याद रहे, दादू से दादू दयाल याद रह जाएगा। बाबा लाली तो हो जाएगा बाबा लाल, आपको याद रहेंगे ही ये वाला। अब बात कर लेंगे यहाँ पे बाबरी, तो बाबरी से हो जाएगा बाबरी साहिबा। सत्यनामी, इसका हो जाएगा जग जीवन, इसको थोड़ा सा याद रखना है, जग में जीवन। जग मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या, दुनिया, ये हमारा जो अभी ये दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, इस दुनिया में, ये दुनिया में जो हमको जीवन मिला है, इस दुनिया में जो हमको जीवन मिला है, तो हमको क्या करना है, सत्य नाम लेना है। क्या नाम लेना है, सत्य नाम लेना है, झूठ हमें नहीं बोलना है। इस जग में हमें जीवन मिला है, इसी जग में अगर हमें जीवन मिला है, तो हो जाएगा हमें क्या, सत्य नाम लेना है, झूठ नहीं लेना है, तो हो जाएगा जगजीवन दास, ठीक है। उम्मीद है ये आपको याद हो गए होंगे। साधो वीर भानु, साधो वीर भानु यानी साधो संप्रदाय, वीर भानु। अब बताओ आप, साधु साधु लोग जो आजकल के कैसे हैं, वीर हो रहे हैं ना, साधु संत लोग। देखो देखिए हमारे साधु जी जो है प्रेमानंद महाराज जी, जिनका मैं बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। क्या है वो, वीर ही तो है ना, वो हमें सही रास्ते दिखा रहे हैं। कौन है वो, साधु ही वीर हैं। क्या है, साधु ही हमारे वीर हैं, मैंने वहाँ से इसको जोड़ा हुआ है, साधु ही वीर हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ, कलर इसका रेड ले लेती हूँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा सूफ, सूफ का अर्थ हो जाएगा ऊन, सूफ का अर्थ क्या हो जाएगा, ऊन। अब बताइए सूफ को मैंने क्या बना लिया, सूट। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है ना, सूट। तुमने किसका सूट पहना, मैंने ऊन का सूट पहना है। क्यों, क्योंकि ठंडी का मौसम आ गया है। सूफ, सूफ को मैंने सूट बना लिया, तुमने किसका सूट पहना है। तो जैसे ही सूफ आएगा, सूफ से सूट, सूफ से सूट, सूट किसका, ऊन का है, सूट किसका है, ऊन का है। अब देखो साफ, सफ, सफ, सफ से मतलब साफ, सफ से मतलब
साफ, सफ, सौफ, सब, सबसे मतलब साफ। बच्चा को जब हम पढ़ाने जाते थे, जब हम छोटे थे तो छोटे बच्चों को ट्यूशन देते थे, तो छोटे छोटे बच्चे आते थे, यानी कि वो लोग पहला दूसरा में जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, वो सब आते थे। वो लोग बहुत गंदा गंदा लिखते थे, मतलब पूरा घिच पिच करके लिखते थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो क्या बोलते, साफ पंक्तियां लिखो, क्या लिखो, साफ पंक्तियां लिखो। तो जैसे ही साफ आएगा हम समझेंगे साफ, और हम बच्चों को क्या बोलते हैं, साफ पंक्तियां लिखो, गंदा नहीं लिखो बेटा, साफ पंक्तियां लिखो, ऐसे करके समझाते हैं ना, साफ लिखो, ठीक है। अब देखिए सूफा, क्या है यहाँ पे, सूफा, सूफा, और यहाँ पे है चबूतरा, सूफा, सूफा को मैंने फूफा, फूफा का चबूतरा है। अब मान लीजिए किसी के फूफा जी हैं, वो हमेशा चबूतरे पे ही जाके बैठते हैं, ये चबूतरा है ना, यहीं पे ये जाके बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे, इसी चबूतरे पे बैठेंगे ये फूफा जी। कौन, सूफा, सूफा मतलब फूफा, सूफा मतलब क्या मैंने बताया, फूफा। फूफा कहाँ बैठते हैं, जाके चबूतरे पे ही बैठते हैं। फूफा कहाँ बैठते हैं, वो तो चबूतरे पे ही बैठेंगे। चबूतरा किसका है जी, अरे नहीं पता, ये सूफा बराबर फूफा जी का है, ये सूफा फूफा जी का, किसका है, सूफा फूफा जी का है, किसका है, सूफा फूफा जी का है, ठीक है। ये चबूतरा किसका है, सूफा फूफा जी का। हमेशा चबूतरा, चबूतरा मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ऐसे चारों तरफ से बना दिया जाता है ना बैठने के लिए, उसी को चबूतरा बोला जाता है, ठीक है। चलिए, सोफिया, सोफिया कहाँ गई है, सोफिया अभी, सोफिया कहाँ गई है, वो विद्या ग्रहण करने गई है, मतलब पढ़ने गई है। अभी कहाँ गई है, पढ़ने गई है। सोफिया कहाँ गई है अभी, तो सोफिया अभी विद्या ग्रहण करने के लिए गई है। कहाँ गई है, पढ़ने गई है। सोफिया कहाँ गई है, पढ़ने गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखें, यहाँ पे है सफा, क्या है यहाँ पे, सफा, सफा, सफा मतलब पवित्र और निर्मल, ऐसे बोलते हैं सफा, यानी कि साफ रहो यार, क्योंकि गंदगी से तो बहुत सारी बीमारियां होती है, तो साफ रहो, पवित्र रहो, निर्मल रहो। तो सफा, सफा से साफ का बात हो ही रहा है कि साफ, सफा रहो, साफ रहो, तो ये हो जाएंगे हमारे पवित्र और निर्मल। दो चीजें मैंने जो यहाँ पे बताया अभी आपको, साफ साफ लिखने से, सफा को आप साफ साफ से नहीं जोड़ लीजिएगा। जैसे ही सफ आएगा ना, सौफ और सब, उसको आप साफ से जोड़िएगा, लेकिन जैसे सफा आएगा ना, तो सफा मतलब आप सफाई समझ लीजिएगा। और सब पवित्र रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है। तो आप दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, सफा और सफ और सफा में, ठीक है, तभी आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या संप्रदाय वगैरह बताए, सूफी शब्द का अर्थ बताया, और ये दो चीज याद करवाया। चलिए तीसरा चीज भी हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, क्या है कि सूफी या प्रेम मार्गीय शाखा के प्रथम कवि और उसके प्रस्तोता हमको याद करना है। यहाँ पे आपको इतने याद हुए या नहीं, ये पहले मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूफी यानी कि प्रेमाश्रय उनको कवि और प्रस्तोता देखिए, गणपति चंद्रगुप्त, हंसावली, 1370 असाइत, इसकी रचना हम याद करवाएंगे। देखिए गणपति, गणपति जी को देख के हंसी आ गया, तो क्या हो गया, साइत आ गया। साइत मतलब ईसाइत, ईसाइत मतलब समझे, साइत, साइत मतलब क्या, इसको मैंने जोड़ा था, ईसाइत, साइत, अच्छा इसको मैं भूल रही हूँ अभी, ईसाई तो मैंने कुछ बनाया था अभी, ट्रिक मैंने लिखा भी है कि इसको पढ़ के मैं रिलेट कर रही थी, मुझे तो ऐसे ही ये वाला याद है। चलिए आगे चलते हैं, गणपति चंद्रगुप्त का छोड़ते हैं, अभी इसको हमको पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, तो फिर साहित, अच्छा हाँ साहित, साहित मतलब होता है ना, साहित मतलब होता है ना समय देखना, क्या होता है, साहित, साहित कौन से साहित्य में इसका जन्म हुआ है, यानी कि कौन से समय में इसका जन्म हुआ। साहित्य, साहित्य मतलब होता है एक तरह से क्या, मुहूर्त, 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 साहित्य, साहित्य मतलब होता है मुहूर्त, इसी से मैंने इसको जोड़ा था। गणपति जी को देख के आप हंसे, क्यों, क्योंकि एक ऐसा मुहूर्त था, क्या मुहूर्त था, वो साहित्य था। साहित्य था मतलब कौन सा मुहूर्त था उसका, कि वो लड्डू बहुत ज्यादा खा रहे थे, कौन सा, गणपति जी यानी कि गणेश चतुर्थी में आप गणपति जी को देख के हंसे, क्योंकि वो साहित्य था। साहित्य मतलब ऐसा मुहूर्त था, साहित्य मतलब होता है ना, देखिए मुर्दहिया आत्मकथा जब आप पढ़िएगा ना, वहाँ पे साहित्य ही कहा गया है मुहूर्त को, आप देखिएगा, मैंने पढ़ा था शायद वहाँ पे साहित्य ही कहा गया मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त देखने का। तो गणपति जी को देख के हंसे, क्यों हंसे, हंसे से हंसावली, क्यों क्यों हंसे, क्योंकि वो साहित्य था, वो मुहूर्त था। क्यों, क्योंकि गणेश चतुर्थी था, गणपति जी बहुत सारे मोदक खा रहे थे, इस वजह से मुझे देख के हंसी आ गया, ठीक है। तो मुझे अभी याद आ गया, साहित्य का मतलब मुहूर्त, ठीक है। आगे देखिए, राम कुमार वर्मा से बात करें, राम कुमार वर्मा, यहाँ पे देखिए कुमार है ना कि स्वरूप है, कुमार। कुमार को मूल रूप से गर्लफ्रेंड हो या पत्नी हो, कैसी चाहिए, चंद्रमा जैसी सुंदर चाहिए, कैसी चाहिए, चंद्रमा जैसी सुंदर चाहिए।
राम कुमार, कुमारों को, स्वरूप की बात नहीं हो रही, ना 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 ना, स्वरूप पे नहीं जाना है आपको। राम कुमार, कुमार लोगों की बात हो रही है। राम कुमार वर्मा, कुमार लोगों को मूल रूप से कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, जीएफ चाहिए या फिर उनको वाइफ चाहिए, तो वो कैसी चाहिए मित्रों, तो बिल्कुल चंदा के समान चमकीली चाहिए। कैसी चाहिए, चंदा के समान सुंदर चाहिए, चमकीली चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे राम कुमार वर्मा आएगा, आपको याद आना चाहिए कि मैम ने कहा था कि चंदा के समान, मूल रूप से चंदा के समान सुंदर होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सत्यवती कथा ईश्वरदार। ईश्वर के सामने जाइएगा तो आप हजारों बार क्या बोलिएगा, सत्य बोलिएगा। ईश्वर के सामने अगर आप जाइएगा तो हजारों बार क्या होगा, आप सत्य ही बोलेगा, झूठ। देखिए मेरे पास तो आप झूठ बोल रहे हैं, आसपास में झूठ बोल रहे हैं, ईश्वर के पास जाने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता है, वो गलती करता है वो भी बोलता है कि हाँ भगवान जी मैंने ये गलती कर दी, ठीक है। तो वो हमेशा सत्य बोलता है। हजारों बार ईश्वर के पास इंसान जाता है, हजारों बार क्या होता है, वो सत्य ही बोलता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इसको रिलेट किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी, मृगावती कुतुबन। अब बताइए, रामचंद्र शुक्ल की फिर से वही वाली बात हो गई। सीता जी ने मृग देखा और ढूंढने के लिए कुतुबन यानी कि वन में निकले राम जी, और सीता यहाँ अपहरण हो गई। रामचंद्र है ना, देखो रामचंद्र शुक्ल जी है ना, मृग, मृग देखा था ना। सीता जी ने क्या देखा था, सीता जी ने हमारी क्या देखा था, मृग देखा था ना, सोने के मृग। जिद करने बैठ गई कि नहीं प्रभु हमें तो ये चाहिए ही, स्वामी हमें ला ही दो। कहाँ गए बेचारे, बोलता है ना पत्नी से हर पति मजबूर है। तो वो भी हमारे भगवान जी गए, अब अपनी अर्धांगिनी की बात तो मानना ही था। कहाँ निकले, वन निकले। कहाँ निकले, कुतुबन, 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 ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया मित्रों आपको याद करवाने की। एक बार रिवीजन करवाती हूँ फटाफट 1 मिनट के अंदर। क्लासेस थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आप लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला याद करवाया था आपको कि इसमें जो इसकी पंक्ति थी कि मतलब जब राम जी हमारे युद्ध में हार जाते हैं तो उनके मन में क्या होता है, उनका हृदय जो है शून्य शुष्क पड़ जाता है। किसका, राम जी का। इससे मैंने इसको जोड़ा था, ठीक है। आगे देखिए भाव, ये देखिए पूरा ही मैं कर दे रही हूँ, पढ़ दे रही हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। जब राम जी हारने लगे थे तो उसका कैसा हो गया था, मन शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छा ये वाला था ना, इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्य, हठ योग, साधनात्मक रहस्य और वैष्णव से अहिंसा तथा प्रपत्ति का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। इसको मैंने कैसे याद करवाया है आपको, हठ योग। जैसे पता था कि रावण की रक्षा कौन कर रही, दुर्गा माता। इन्होंने भी अपनी भावना से हट किया, वैष्णव यानी कि वैष्णव माता यानी कि दुर्गा माता को खुश किया, ठीक है। तो इस तरह करके कौन, रामचंद्र जी, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा इसमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं। सबको पता था राम जी जीतेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे शक्तियां प्रखर है। तो राम जी जीतेंगे, रामचंद्र, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको याद करवाया, कबीर वाला हो गया। उदासी वाला याद करवाया कि जब उदास होते हैं, गर्लफ्रेंड से बात नहीं होता है तो चंद्रमा के पास जाते, श्रीचंद हो गए, उनको अपनी उदासी बताते हैं। विष्णु और शिव यानी कि नाथ, भोलेनाथ और शिव, विष्णु से विष्णु और नाथ से भोलेनाथ, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही हैं। आगे देखो मैंने इसको याद करवाया, सत्यनामी। अगर जग में जीवन दिया है तो हमेशा क्या बोलना है, सत्य बोलना है। सत्यनामी साधो, हमारे प्रेमानंद जी कैसे हैं, वीर हैं, क्योंकि वो साधु हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे बोला सूफ को मैंने सूट बनाया, ठंडी का मौसम आ रहा है, ऊन का सूट पहना हुआ है ना। सफ से हो गया पंक्ति। बच्चों को जब हम पढ़ाते थे तो बोलते थे सफ लिखो, साफ लिखो। क्या बोलते थे, साफ लिखो। क्या लिखो, साफ लिखो, ठीक है। चलिए सूफा यानी कि फूफा हमेशा कहाँ बैठते हैं, चबूतरे पे बैठते हैं। फूफा हमेशा चबूतरे पे। सोफिया कहाँ गई है, पढ़ने गई है। पढ़ने मतलब विद्या अर्जन करने गई है। अब देखिए यहाँ पे सफा,
अरे यार सफा रहा करो, साफ रहा करो, सफा रहा करो, साफ रहा करो। तो क्या पवित्र रहोगे और निर्मल रहोगे। कैसे रहोगे? पवित्र और निर्मल। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने इसको याद करवाया। गणपति चंद्रगुप्त को देख के हंसे, यानी कि गणपति गणेश जी को देख के हंसे। कारण था कि वो साहित्य था। साहित्य मतलब वो मुहूर्त था। क्यों? क्योंकि गणेश चतुर्थी था, गणेश जी बहुत सारा मोदक खा रहे थे, उनके मुंह में हाथ में हर जगह मोदक ही मोदक भरा हुआ था। इसलिए देख के क्या हुई? हंसी आई हमें। साहित्य मतलब मुहूर्त था, समय था उस तरह का। ठीक है। राम कुमार वर्मा जो कुमार रहा थे, उसे गर्लफ्रेंड या वाइफ कैसे चाहिए? मूल रूप से चंदा की तरह चमकीली चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों, ईश्वर के पास जाएंगे तो हम हजारों बार क्या बोलेंगे? सत्य ही बोलेंगे। रामचंद्र शुक्ल मृग को पकड़ने गए थे, कहाँ पे? कुतुबन में। रामचंद्र जी कहाँ गए थे? हमारे कुतुबन में। तो मैंने यहाँ पे एक दो और यहाँ पे तीन, तीन चार चीज़ों को मैंने यहाँ पे करवाया है। मैंने जितना कोशिश किया ना मित्रों कि आपको ये समझ में आ जाए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएंगे। आप हमें फीडबैक देके बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, मेरी प्रयास ये कैसी है, और आपको किस टॉपिक्स में किस में प्रॉब्लम होता है आप मुझे ये भी बताइए। और साथ ही आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।